हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या कर रहा है। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। इनमें से 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? देखिए 660 लड़कियां हैं। मान लेते 1200 लड़के हैं। पूरा 1200 विद्यार्थी है। पूरा 1200 मतलब 1200 का मान कितना है? 100%। ठीक है, 100% है 1200 बराबर। तो 660 लड़कियां कितने परसेंट है? 660 का कितना 660 1200 का कितना परसेंट है? तो पीछा ले जाकर गुणा कर देंगे 100 में। 100 गुणे 660 बट्टा में 1200। कटाएंगे, इसको कितना आएगा? एक शून्य से एक शून्य कट गया ये। इसको कटाएंगे 12 पच्चीस 60। और फिर कटाएंगे 12 पच्चीस 60। 55 बार कट जाएगा। 55 बार में तो कितना आ गया? 1200 है ना टोटल। दो शून्य से दो शून्य खत्म। 12 से ये 6 से 60 55 बार में कट जाएगा, यानी 6 से 60 55%, यानी 55% लड़कियां है। 6 से 60 का मान 55% आ गया। तो 55%, 100% टोटल है 12, 100%। 1200 बराबर 100%। 100% में से 55% घटा देंगे तो कितना आएगा? 45%। यानी 100 में से 55 घटा देते हैं, मतलब लड़कियों का प्रतिशत घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया? 45%। बॉय बॉय बराबर 45%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? मान लेते हैं कुल 100% है। कुल बराबर 100%। 100%, 100% में से लड़के कितने हैं? 60%। कुल 100%, जिसमें से बॉय 60%। तो गर्ल कितने हो जाएंगे? गर्ल कितनी हो जाएगी? 40%। गर्ल हो जाएगी 40%। ठीक है। तो इसी 40% का मान कितना दिया है? लड़कियों की संख्या कितना है? 972। 40% का मान दिया है 972। 972। तो हमसे पूछ रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़कों का कितना है? 60%। 60% का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 40% का मान 972 है, तो 60% का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, 972 ले जाकर तीसरा गुणा कर देंगे। 972 गुणे 60, अब बट्टा में 40। ठीक है, शून्य से शून्य कटा देते हैं, फिर 4 से ये कटाएंगे। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 3 12। 6 में 243 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36 18 की 8, हासिल 1, 6 चौके 24, 25 की 5, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कितना आ गया? 1458। टोटल लड़कों की संख्या कितना है? 1458। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या निम्न है। कुल कितना है? 100%। मान लेते हैं कुल कितना है? कुल बराबर 100%। 100% में से 60% लड़के हैं। बॉय कितना है? 60%। तो गर्ल कितना हो जाएगा? गर्ल हो जाएंगी 40%। इसी 40% का मान कितना दिया है? 300। इसी 40% का मान दिया है 300। तो हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या निम्न है। लड़कों की संख्या कितनी है? इसी 60% का मान पूछ रहा है, पिछला वाला सवाल जैसा। 60% का मान कितना है? 40% का मान 30 है, तो 60% का 30 गुणे 60, अब बट्टा में 40। ठीक है, शून्य से एक शून्य कटा देते हैं। 4 से कटाएंगे 60, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा? 15 तिया 45। 15 तिया 45।
यहाँ पर 300 हो जाएगा ना, तो 15 45 पे एगो शून्य चढ़ जाएगा, 450, यानी टोटल लड़कों की संख्या कितना है, 450। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। देखिए, कुल कितने हैं, कुल है 270, कुल 270 है जिसमें से 252 उत्तीर्ण हुए हैं, 252 उत्तीर्ण हुए हैं। तो यही उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करना है। 252 270 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए, शून्य से एक शून्य कटा देंगे, 9 से कटाएंगे, 29 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 2 20, 5 2 7, 72 हो गया, 9 8 72, 3 से तो कटेगा नहीं कोई भी। अब गुणा करके लिखेंगे, 28 में 10 से 280 बटा कितना आ गया, 3। देखिए, अब कटाएं, फिर भागा देंगे इसमें, 280 में 3 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 और 27, 27, 28 में से 27 घटाएंगे, एक बचेगा, एक पर शून्य चढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में फिर 3 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 3 9, 10 में 9 घटाएंगे, एक बचा है, शेष एक, एक को ऊपर अंश में लिखेंगे, बट्टा में 3 को, कितना आ गया, 93.1/3%। यानी जो 252 है, 270 का 93.1/3% प्रतिशत है। यानी 252 विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं उसका प्रतिशत है 93.1/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। देखिए, 1000 लड़के हैं जिसमें से 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 40%। 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 1000 का 40% बट्टा में 100%, हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, कितना हो गया, 40 दहा में 400, यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो गया, 400। उसी तरह 800 लड़कियां हैं उसमें से 40% उत्तीर्ण हुई है और अनुत्तीर्ण कितना हो गई, 60%। 800 का 60% कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 60 में 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, अच्छा 48, यानी 480। टोटल अनुत्तीर्ण का संख्या कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 400 और 480, 4 4 880, 880 आ गया। तो पूछ रहा है हमसे सवाल में क्या, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या, अनुत्तीर्ण कितना होगा, 4 880, टोटल 880, और टोटल कितना विद्यार्थी हो गए, 1000 लड़के और 800 लड़कियां, टोटल 1800, टोटल 1800। 880 का 1800 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, फिर 2 से कटाए, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 440, कितना आ गया, 440, अब बट्टा में 9। अब इसको कटाएंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 में से 36 घटा कितना बचा, 8, 8 पर शून्य चढ़ा कितना हो गया, 80, फिर 80 में 9 से भागा देंगे, कितना बार बचेगा, 9 8 72, 8 बार में। अब तो कटेगा नहीं, 80 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, 8 बचा, फिर 8 तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर दशमलव चढ़ाएंगे तो उस पर एक जीरो बैठाएंगे तो हो गया वो भी 80, फिर 8 9 से भगा देंगे, 9 8 72, यानी दशमलव दो अंक तक 8 8 आएगा, जितना बार भी ले जाएंगे 9 से घटाएंगे 80 को, तो 48 कितना हो गया, 48.88%। यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशत संख्या कितना हो गया, 48.88%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठे हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, फेल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या कितनी है। देखिए, 1100 लड़के हैं उसमें से 42 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं
तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण कितने हुए? 1100 का कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 1100 का 100 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा? 58। 58% लड़के जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनकी संख्या कितना हो जाएगा? 1100 का 58% कितना हो गया? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, अब गुणा करेंगे 11 में 58 से, 11 88 की 8 हासिल 8, 11 पचे 55, 8 63, 638 लड़के फेल हुए हैं। उसी तरह लड़कियों में 700 लड़कियां हैं टोटल, उसमें से 36% पास हुई है। तो फेल कितनी हुई है? 700 का कितना प्रतिशत फेल हुई है? 36% पास हुई है, तो 64% फेल हुई है। 64% फेल परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 से नीचे गुणा करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, देखिए 64 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 28 की 8 हासिल 2, 7 42 2 44। तो टोटल फेल होने वाला विद्यार्थी कितना होगा लड़का और लड़की मिलाकर? 8 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 6 4 10, 1086। टोटल विद्यार्थी कितना हो गए? 1100 और 700, 11 7 1800, टोटल 1800। 1086 1800 का कितना प्रतिशत है? यानी टोटल 1086 मतलब कितना प्रतिशत फेल हुए हैं टोटल विद्यार्थी? तो परसेंट में लाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य हटा देंगे। अब 1086 में 18 से भागा देंगे, पहले देखिए 2 से कटा देते, 2 9 18, फिर इसको भी 2 5 10, 2 चौके 8, 2 3 6, 543, 543 बटा कितना आ गया? 9। अब 9 से भागा देते हैं, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। अब तो 3 तो कटेगा नहीं 9 से, तो इस पर शून्य बैठाएंगे, शेष क्या रह गया? 3। ठीक है, 9 में 60 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 540 आएगा, 540, 543 में से 540 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा? 3। तो 3 को अंश में लिखेंगे, अब बट्टा में क्या लिखेंगे? 9 को। अब इस 3 को कटा देंगे 9 से, 9 से 3 और 9 को कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 के 9, आ गया कितना? 60.1/3%। यानी फेल होने वाले विद्यार्थी को प्रतिशत संख्या कितना हो गया? 60.1/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कराए? एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण किया गया, उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? देखिए 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के हैं, उसमें से कितना प्रतिशत फेल हुए हैं? पास हुए हैं 50%, तो फेल कितना हो जाएगा? 85%। आधा पास हुआ है तो आधा फेल हो गए हैं, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, गुणा करके लिखेंगे, 11 में 0 से 0, 11 पचे 55, 550 जो है फेल हुए हैं। उसी तरह लड़कियों में 900 लड़कियां हैं टोटल, उसमें से कितना पास हुई है? 40% पास हुई है, 60% फेल हुई है। तो फेल की संख्या कितनी है? 900 में से फेल की संख्या 60%, 60% हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 60 में 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, कितना गया? 540। टोटल फेलों की संख्या कितना हो गया? 550 और 540, 1090, 1090। टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 1100 इधर लड़के और 900 लड़कियां, 2000। 2000 में से 1090 फेल हो गए हैं, इनका प्रतिशत कितना है? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य इधर कटा दिए, फिर 1 शून्य से 1 शून्य ये कटा दिए। अब देखिए गुणा, अब भागा करके लिखते हैं, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, यानी 54.5% आ गया फेल प्रतिशत, टोटल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत 54.5%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।